अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन आज हम प्लेन शर्ट के ऊपर बना रहे हैं, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में। आज का नेक डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है और चौड़ाई में इस तरह से 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच हमारा पहला साइज़ रहेगा और इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेंगे। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी सेम मार्जिन लेना है, यानी कि चौड़ाई में ये मार्जिन हमारा 3 इंच रहेगा। इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। मैं यहाँ पर ये नेक प्लेन शर्ट पर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने प्रिंट सूट पर इस तरह का खूबसूरत सा नेक बनाकर अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे सकते हैं। यहाँ पर हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है, सिंपल इसकी कटिंग उसी तरह से कर देंगे। नेक में मैंने किसी किस्म का बुकरम जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगाया। ये देखें, इस तरह से नेक को खोलकर मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। अब हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में बुकरम का पीस लिया है। बुकरम की टोटल चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 3.5 इंच है। बुकरम की लंबाई यहाँ पर हमारे पास 5 इंच है टोटल। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से इंचिस टेप को रखा है और चौड़ाई में 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब डिज़ाइन का साइज़ यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब टोटल नेक हमारे पास जो है ना वो 7 इंच रहेगा। अगर आप 6.5 इंच का नेक बनाते हैं तो आप यहाँ पर ये मार्जिन 2.5 इंच लेंगे लंबाई में। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1.25 इंच लिया और इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। डिज़ाइन की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। ये देखें, वी शेप में ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब साइड पे जो 1/2 इंच फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर ये फैब्रिक हमारा अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हमने इसको इस तरह से सेंटर से हाफ करना है और यहाँ पर हमने वी शेप को इतना बढ़ा के लगाना है कि ऊपर से जो हमारा राउंड नेक है ना वो अच्छे से कवर हो जाए। सेंटर में इस तरह से सिलाई चला लेंगे। सेंटर की सिलाई हमने चला ली है। अब बिल्कुल वी शेप के साथ साथ हमने इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। धागे को कट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब कोने में यहाँ पर अच्छे से कट लगा देंगे। हाथों की मदद से इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको रफ साइड की तरफ अच्छे से पलटकर आयरन कर लेंगे। तो ये देखें, नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। तो हमने यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 2.5 इंच है और लंबाई इसकी हमारे पास 31 इंच है। बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसमें कोई ओरेब वगैरह नहीं है। इस पट्टी को हमने कोने से इस तरह से बिल्कुल तिरछे में फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे का पिनटेक्स डाल लेना है। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा फैब्रिक लिया और इसको इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला ली है ताकि हमारा धागा जो है वो बार बार निकले ना। अब हमने एक के बाद एक पट्टी को इस तरह से सेट करते जाना है, यानी कि 1.25 इंच तकरीबन हमने पिनटिक्स का जो सेंटर मार्जिन है उसको रखना है। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक के बाद एक डिज़ाइन को इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आप इस प्लेन सूट का पूरा डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्लेन ड्रेस का बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है उसको मैंने रेडी किया है। नेक डिज़ाइन के बाद वो डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप अपनी शर्ट को बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे सकें। आपको पता है कि प्लेन फैब्रिक आजकल बहुत ही कम जो इसकी प्राइस होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है और इसको अगर आप ब्रांडेड स्टाइल में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ईद पे ये कमाल की लुक देगा। वैसे भी आजकल समर सीज़न है तो इसकी लुक इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की निकलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका टोटली डिज़ाइन शेयर कर दूँगी। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी जो हमने पट्टियाँ कट करनी है ना वो लंबाई वाली साइड से नहीं, चौड़ाई वाली साइड से कट करनी है, यानी कि जिस साइड से हमारी बुकरम का अर्ज होता है उस साइड से कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर इस तरह से तकरीबन 1 इंच चौड़ी बिल्कुल सीधी पट्टी कट कर ली है। यहाँ पर बुकरम मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी तो मैंने इस तरह से दोनों पट्टियाँ कट करके अलग-अलग कर ली हैं। अब पट्टियों का सेंटर मार्जिन लंबाई क्या है ये शेयर कर देती हूँ। पहली पट्टी की लंबाई हमारे पास तकरीबन 15.5 इंच है। दूसरी पट्टी की लंबाई यहाँ पर आ जाती है हमारे पास तकरीबन 12 इंच।
अब हमने इतनी बड़ी पट्टी, ये जो सिलाइयाँ लगाई थी ना, इतनी बड़ी है ये पट्टी के इसके ऊपर दोनों पट्टियाँ जो हैं वो सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने दोनों पट्टियों को इस तरह से इस्त्री की मदद से अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो लंबे वाली पट्टी है ना, उसका थोड़ा सा जो नीचे वाली साइड पे हमारा फैब्रिक आएगा उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया और पट्टी को दोनों साइड से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब जो छोटे वाली पट्टी है उसको सिंपल हमने दोनों साइड से ही फोल्ड किया है, नीचे से हमने उसको सेट बिल्कुल नहीं किया। इसी तरह से हमारी पट्टी यहाँ पर सेट हो गई है। अब हमने नेक के ऊपर जो वी शेप में एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर नेक हमारा बिल्कुल तकरीबन रेडी है। पट्टियों को हमने हल्का सा इस तरह से शावर कर लेना है। अब हमने यहाँ पर पट्टियाँ क्योंकि बुकरम की चौड़ाई वाली साइड से कट की हैं तो ये पट्टियाँ बहुत ही अच्छे से जिस शेप में घुमाएंगे ना घूम जाएंगी। यहाँ पर हल्का सा पट्टियों को शावर कर लें। छोटी वाली पट्टी को मैंने सबसे पहले रखा है और इस तरह से इसको अच्छे से इस्त्री करके सेट कर लिया है। कॉटन का फैब्रिक है, पट्टी बहुत अच्छे से बैठ जाती है। अब यहाँ पर दूसरी पट्टी जो है इसको इतना बढ़ा के आपने रखना है कि राउंड शेप का जो नेक है उसके दबाव में पट्टी ऊपर से अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर आप जिस तरह से अपनी पट्टी को सेट करना चाहेंगे बिल्कुल उसी तरह से सेट होती जाएगी। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की शेप जो है उसको बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाली पट्टी को रखना है और नीचे वाली पट्टी को दबाव में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों पट्टियाँ बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई हैं। पट्टियों को आप देख सकते हैं कितना हमने बढ़ा के रखा है। अब हमने सबसे पहले पट्टियों की जो शेप है उसके मुताबिक हमने इसके ऊपर लेस को लगाना है। बड़े वाली पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर ना मैं पट्टी के ऊपर फैब्रिक ग्लू की मदद से अपनी लेस को लगाऊंगी। अगर आपके पास ग्लू स्टिक है या कोई और भी ग्लू है तो आप इसकी मदद से लगा सकते हैं। अगर कोई ग्लू नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिलाई की मदद से लेस को लगा लेना है। ठीक है, ज़रा ग्लू लगाने का ये फ़ायदा होता है कि एक ही सिलाई में आपका सारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है और डिज़ाइन में नफासत आती है। इसीलिए मैं यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर एक कोने में छोटा सा कट लगा लिया है। लेस को इस तरह से मोड़ने के लिए हमें कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारी लेस बहुत ही अच्छे से मुड़ जाए। अब पट्टी की दूसरी साइड पे भी हमने लेस को इसी तरह से घुमाते हुए हम अपनी लेस को बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। अब एक पट्टी जिस तरह से हमने अपनी रेडी की है इसको इस तरह से आप देखें कि ग्लू लगाने की वजह से हम बाद में इस पट्टी को अच्छे से सेट भी कर सकते हैं। दोनों पट्टियों को सेट करने का तरीका सेम है। अब हमने वी शेप जिस पट्टी की जिस साइड पे आएगा उसी साइड पे हमने इस तरह से हल्की सी ग्लू को लगा लिया है। अब ग्लू को लगाने का मकसद ये है कि हमारी पट्टी उतनी जिस शेप में हम सेट करना चाहते हैं ना वो शेप में अच्छे से परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। इस तरह से हल्की फुल्की से हम इस तरह से शेप बना लेंगे, हल्का सा टैप टैप कर लेंगे बस इसी तरह से। और इसको मैंने इस्त्री नहीं किया, इस्त्री करें तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, ज़ाहिर है ग्लू है वो खुश्क हो जाती है, तो इसी वजह से ना मैंने इसको इस्त्री नहीं किया, बस बिठाया है कि हमारी दोनों पट्टियाँ आपस में जुड़ जाएं। अब यहाँ पर जहाँ तक हमारा राउंड नेक ये देखें यहाँ तक आ रहा है वहाँ तक मैंने लेस वाली पट्टी को अच्छे से सेट करके रखा है, कम नहीं रखना आपने। अब इसके ऊपर आप देखें कि लेस वाली और टोटली जो हमारी सिलाई है वो एक ही है। ठीक है, एक ही सिलाई में हम बिल्कुल सेंटर में पट्टी को रखेंगे, बिल्कुल सेंटर वाले स्लीट में, और इसकी दोनों साइड पे इस तरह से सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर एक ही सिलाई में हमारी जो एक साइड की पट्टी है वो बहुत ही अच्छे से इस सिलाई को हमने यहाँ पर इस तरह से मुकम्मल कर लिया है। अब हमने दूसरी साइड पे अपनी सिलाई को चलाना है, यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब पट्टी की दूसरी साइड पे हम इस तरह से अपनी सिलाई को चलाएंगे और यहाँ पर इस तरह से लेस को उठाते हुए अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा पक्का कर लेंगे ताकि हमारी जो पट्टी है वो बाद में इसकी सिलाइयाँ निकले ना। अब ऊपर वाली साइड पे भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेंगे। अब यहाँ पर पट्टी की दोनों साइड पे हमने अपनी सिलाई को चला लिया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे इस तरह से कट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने शर्ट को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेना है। अब यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि कितनी पट्टियाँ हमारी ऊपर वाली साइड पे बढ़ी हुई हैं, उनको इस तरह से बिल्कुल अपने राउंड नेक के मुताबिक कट कर लेंगे। कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। पट्टियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से कट हो गई हैं। अब हमने शर्ट को इस तरह से सीधी साइड की तरफ यहाँ पर पलट देना है। अब यहाँ पर शर्ट की लुक ज़रा चेक करें। अब हमने अपनी लेस को डिज़ाइन के मुताबिक इस तरह से नीट कर लेना है। ये देखें जिस तरह से मैंने किया है, लेस को डिज़ाइन के मुताबिक नीट कर लेंगे। अब लेस को हमने इस तरह से नेक के बिल्कुल राउंड में घुमाना है। यहाँ पर अगर आपकी लेस थोड़ी हार्ड हो तो आप उसमें हल्के हल्के सी साइड वाली जो पट्टी है उसमें कट लगा दें। अगर सॉफ्ट हो तो बहुत ही अच्छे से राउंड में घूम जाती है। तो यहाँ पर एक साइड पे हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से लेस घूम गई है। अब हमने दूसरी साइड पे भी लेस को डिज़ाइन के मुताबिक कट कर लिया है और जो वी शेप में हमने लेस लगाई थी ना उसके ऊपर मैं रख कर इस लेस को ना थोड़ा सा लगा रही हूँ क्योंकि ये लेस नीट है।
और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम अपनी लेस को लगा देंगे। यहाँ पर पूरे राउंड में हमने अपनी लेस को अच्छे से लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल ओरेब फैब्रिक लिया है जो कि हम बैक नेक पे लगाते हैं। ओरेब फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करके रखा है। अब हमने यहाँ पर इतना दबाव लेना है कि आपकी जो नीचे आपने लेस के ऊपर सिलाई चलाई है ना उसको कवर कर लें। और यहाँ पर पट्टी को थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है, तकरीबन पौना इंच। दोनों साइड पे हमने पट्टी को इस तरह से बढ़ा के लगाना है, तकरीबन पौना इंच बढ़ा के लगाएंगे। और इसी तरह से जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए सिलाई है उस सिलाई को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। राउंड में पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब हमने यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ और इस तरह से मोड़ देना है। यहाँ पर आपने जिस साइज़ में सिलाई चलाई होगी उस साइज़ में आपकी पाइपिंग जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को 2 दफ़ा अच्छे से पक्का कर लिया है। अब हमने बस सिंपल इस हाथों की मदद से एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसको नीचे की तरफ सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। एक साइड की सिलाई यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। अब हमने नीचे वाली साइड से जिस तरह से हमने लेस को राउंड में स्लिट वाली साइड से लगाना शुरू किया था ना, इसी तरह से पट्टी की सिलाई भी हम नीचे वाली साइड से चलाएंगे स्लिट वाली साइड से। और इस तरह से हाथों की मदद से इसको घुमाते जाएंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर दोनों साइड की हमारी जो पाइपिंग है बहुत ही अच्छे से हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी, एक्स्ट्रा धागे अच्छे से कट कर दूँगी और यहाँ पर मैं अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लूँगी। नेक को आयरन करके नेक की फाइनल लुक देखें, ज़रा चेक करें कितनी कमाल की आई है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने इस नेक को आपको बनाना सिखा दिया है। पहना हुआ किस तरह का लगेगा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको शर्ट की जो पहने हुए नेक की लुक जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।